नमस्ते। मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आप लोगों के सामने अक्तवतु प्रत्यय को लेकर के, और इसे हम संवाद के माध्यम से पहले समझने का प्रयास करेंगे। अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग अनुवाद की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंग लकार के बदले अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के अंत में किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षकः कथयति अनामिके त्वं ह्यः गृहे संस्कृतं पठितवती, अर्थात हे अनामिके तुमने कल घर में संस्कृत पढ़ा। अनामिका कथयति आम महोदय अहम ह्यः गृहे संस्कृतं पठितवती। हाँ महोदय, मैंने कल घर में संस्कृत पढ़ी थी। छात्राः पुनः छात्राः कथयन्ति महोदय वयं सर्वे अपि संस्कृतं पठितवन्तः, हम सभी संस्कृत पढ़े थे। शिक्षकः रमेशः रोहनः च अद्य न आगतवन्तौ, रमेश और रोहन आज नहीं आए हैं। अनामिका रमेशस्य जन्मदिवसः अद्य अतः स न आगतवान्, रमेश का आज जन्मदिवस है इसलिए वह आज नहीं आया है। रोहनः अपि विशेष कारणात् पटना नगरम गतवान्, रोहन भी विशेष कारण से पटना गया है। यहाँ पर जो इधर लाल कलर में लिखा हूँ वो कर्ता है, और ये अक्तवतु प्रत्यय से युक्त क्रिया है जो लाल कलर में लिखा हूँ। यहाँ पर चित्र के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। बालकः याचितवान, बालक ने मांगा। अब इसमें पुल्लिंग के साथ क्या होता है, तो वान होता है, पुल्लिंग के साथ वान। और बालिका हसितवती, बालिका हसितवती इसमें स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के साथ क्या होगा, वती। और ये फलम नपुंसक लिंग है तो फलम पतितवत, फलम पतितवत कैसे होता है इसको आगे हम मतलब बताने का प्रयास करेंगे। तो नपुंसक लिंग में क्या होता है, वत होता है। बढ़ते हैं आगे। भूतकाल के अर्थ में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल के अर्थ में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और लंग लकार के बदले अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने पढ़ा, उसने पढ़ा का लंग लकार में क्या होगा, सह अपठत। सह प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन अपठत हुआ, और अपठत के लिए पठितवान होगा। सह पठितवान, सह पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर पठितवान। लड़की ने पढ़ी, बालिका अपठत, बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर पठितवती, पठितवान पुल्लिंग और पठितवती स्त्रीलिंग। आगे समझाने का प्रयास किया हूँ बॉक्स के माध्यम से। यहाँ पर देखिए ये लंग लकार का क्रिया है, और मैंने यहाँ पर अर्थ लिखा है दोनों तरफ। अपठत मतलब पढ़ा, और अपठत का लंग अक्तवतु प्रत्यय में प्रयोग करेंगे तो पठितवान होगा। अकरोत का कृतवान, अश्रिनोत का श्रुतवान, अनयत का आनितवान। लेकिन ये सभी पुल्लिंग का रूप है जिसका अर्थ लंग लकार के रूप में ही होता है, पढ़ा, किया, सुना, लाया, छोड़ा। तो ये इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसक लिंग में वत होता है, किंतु नपुंसक लिंग का ज्यादा प्रयोग परीक्षा में नहीं पूछा जाता। आगे इसको और समझने का प्रयास करते हैं। अक्तवतु प्रत्यय का रूप तीनों लिंगों में होता है। पुल्लिंग में किसके समान होता है, तो भवत के समान, भवत। और इसका रूप कैसे चलता है, तो यहाँ पर देखें, भवान, भवंतो, भवंतः। तो उसी प्रकार से गतवान, गतवंतो, गतवंतः। स्त्रीलिंग में नदी के समान चलता है, तो नदी का रूप कैसे होता है, तो नदी, नद्यो, नद्यः। और इसका अक्तवतु प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्दों का गतवती, गतवत्यो, गतवत्यः। फिर नपुंसक लिंग में जगत के समान रूप चलता है, नपुंसक लिंग में जगत के समान। पूछा नहीं जाता है ज्यादातर, किंतु जानना आवश्यक है, जरूरी है। तो यह जगत, जगति, जगंती प्रथमा विभक्ति में इसका रूप इस प्रकार से चलता है, और ये गम प्लस अक्तवतु का रूप गतवत, गतवती, गतवंती, इस प्रकार से इसका रूप होता है। आगे समझने का प्रयास करते हैं और इसे वाक्यों के द्वारा, वाक्य प्रयोग के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए पुल्लिंग है, पुल्लिंग में ये वाक्यों में प्रयोग भी परीक्षा में पूछा जाता है, और कभी कभी इन शब्दों को अलग करने के लिए भी पूछा जाता है, या अलग किया हुआ रहता है तो मिलाने के लिए पूछा जाता है, या कभी कभी प्रत्यय भी पूछा जाता है, कौन सा प्रत्यय है। तो पिता कथितवान,
देखिए यहाँ पर ये पुल्लिंग पिता कथितवान और स्त्रीलिंग में माता कथितवती। पहले पुल्लिंग पर विचार कर लेते हैं। पिता कथितवान, कथितवान का रूप कथितवान, कथितवन्तौ, कथितवन्तः। अध्यापकः अधीतवान, उसी प्रकार से अधीतवान, अधीतवन्तौ, अधीतवन्तः। युवकः हसितवान, उसी प्रकार से हसितवान, हसितवन्तौ, हसितवन्तः। लेकिन कर्ता भी चेंज होगा। अगर क्रिया द्विवचन में होगा तो कर्ता भी द्विवचन में देना आवश्यक है। मातुलः निवेदितवान, मामा ने निवेदित किया, निवेदितवान, निवेदितवन्तौ, निवेदितवन्तः। छात्रः पृष्ठवान, छात्रौ पृष्ठवन्तौ, छात्राः पृष्ठवन्तः। इस प्रकार से रूप होगा। जब कर्ता परिवर्तित तो क्रिया भी परिवर्तित। पितामहः पूजितवान, पूजितवान, पूजितवन्तौ, पूजितवन्तः। पितामहः मतलब दादा, पितृव्यः मतलब चाचा, पितृव्यः दत्तवान, दत्तवान, दत्तवन्तौ, दत्तवन्तः। श्रुतवान, श्रुतवन्तौ, श्रुतवन्तः। परित्यक्तवान, परित्यक्तवन्तौ, परित्यक्तवन्तः। ये पुल्लिंग का रूप है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्त्रीलिंग का भी रूप है। माता कथितवती तो कथितवती, कथितवत्यो, कथितवत्यः। ये रूप का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। प्रथमा में अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए प्रथमा का विस्तार से मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो कथितवती, कथितवत्यो, कथितवत्यः। अध्यापिका अधीतवती, अधीतवती, अधीतवत्यो, अधीतवत्यः। युवती हसितवती, युवकः ये पुल्लिंग शब्द और युवती स्त्रीलिंग शब्द। और स्त्रीलिंग शब्द अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, इसमें वती शब्द को जोड़ेंगे और वती का रूप इस प्रकार से होगा। कथितवती, कथितवत्यो, कथितवत्यः। फिर मातुलानी निवेदितवती, निवेदितवती, निवेदितवत्यो, निवेदितवत्यः। उसी प्रकार से पृष्ठवती है तो पृष्ठवती, पृष्ठवत्यो, पृष्ठवत्यः। पितामही पूजितवती, पूजितवती, पूजितवत्यो, पूजितवत्यः। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे पुल्लिंग के साथ कैसे प्रयोग करना है और स्त्रीलिंग के साथ किस प्रकार से प्रयोग करना है। आगे इसको बढ़ते हैं। इन रूपों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये जो रूप है सह, अयम बालः, भवान, ये तीन कर्ता का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो कि तीनों प्रथम पुरुष एक वचन का है। प्रथम पुरुष एक वचन का, और ये तीनों कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है, और ये तीनों कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है। यहाँ पर आप रूप भी देख सकते हैं, सह, तौ, ते, ये तो आपका जाना पहचाना है बिल्कुल। अयम बालः ये भी प्रथम पुरुष एक वचन, इमो बालो प्रथम पुरुष द्विवचन, इमे बालाः प्रथम पुरुष बहुवचन। उसी प्रकार से भवान, भवंतो, भवंतः। अब इसका रूप एक वचन के साथ क्या होगा पुल्लिंग में, तो गतवान, द्विवचन के साथ पुल्लिंग में गतवंतो, और बहुवचन के साथ पुल्लिंग में क्या होगा तो गतवंतः। ये किसका रूप है तो प्रथम पुरुष पुल्लिंग का रूप है। प्रथम पुरुष पुल्लिंग का, ये सभी पुल्लिंग क्रिया है। इसके लिए गतवान, गतवंतो, गतवंतः। फिर ये स्त्रीलिंग आगे जो है वो स्त्रीलिंग का रूप दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग। अब यहाँ सा, सह का स्त्रीलिंग सा, तौ का स्त्रीलिंग ते होता है, और ते का स्त्रीलिंग ताह। तो सा, ते, ताह, इयम बाला, इमे बाले, इमाह बालाह। उसी प्रकार से भवती, भवत्यो, भवत्यः ये स्त्रीलिंग का रूप है। भवान मतलब आप पुल्लिंग के लिए, और भवती, भवती मतलब आप स्त्रीलिंग के लिए। अब यहाँ पर कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, गतवती, गतवत्यो, गतवत्यः। ये आपको समझ में आया होगा। इसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग हम वाक्य करें तो सा गतवती, वह गई, इयम बाला गतवती, यह बालिका गई, और भवती गतवती, आप गई। तो ये इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। यहाँ पर भवत्यो, गतवत्यो, आप दोनों गई। अब यहाँ पर जो है मैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता और क्रिया को लिखा हूँ। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों का प्रयोग है, क्योंकि ये त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम, इससे ये स्पष्ट नहीं होता जब तक हम वाक्यों को समझते नहीं है कि वो पुल्लिंग के लिए है या स्त्रीलिंग के लिए है। पता नहीं चलता कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो त्वम गतवान भी हो सकता है और त्वम गतवती भी हो सकता है। अहम गतवान भी हो सकता है, अहम गतवती भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक फायदा है कि अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, चाहे वो पुरुष कोई भी रहे, तो गतवान या गतवती का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहाँ देखना जरूरी है, त्वम और अहम का प्रयोग करने के समय अगर कर्ता स्पष्ट ना हो कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो निश्चित रूप से पुल्लिंग का व्यवहार करना चाहिए। उसी प्रकार से युवाम, आवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों।
तो युवाम के साथ गतवंतो और आवाम के साथ भी गतवंतो अगर पुल्लिंग रहेगा तो, अगर स्त्रीलिंग रहेगा तो युवाम और आवाम के साथ गतवत्यो। उसी प्रकार से यूयम और वयम के साथ ये बहुवचन है तो गतवंतः पुल्लिंग में और गतवत्यः स्त्रीलिंग में। आगे जो रूप लिखा हूँ वो नपुंसक लिंग का रूप लिखा हूँ, अक्तवतु नपुंसक लिंगे प्रयोगः। तो मित्रम ये नपुंसक लिंग शब्द है, कर्ता नपुंसक लिंग, तो क्रिया भी नपुंसक लिंग में। मित्रम पुस्तकम आनीतवत, मित्रे पुस्तकम आनीतवती, मित्राणि पुस्तकम आनीतवंती। तो इसको भी नपुंसक लिंग को भी ध्यान देना है समझने के दृष्टिकोण से। कभी कभी पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इसको। अब ये जो रूप लिखा हूँ गम प्लस अक्तवतु, गम और अक्तवतु ये दोनों मिल करके क्या होगा, मूल रूप में होगा गतवत। निष्पन्न मूल रूप मतलब बना हुआ मूल रूप क्या होता है, तो गम प्लस अक्तवतु गतवत, पठ प्लस अक्तवतु पठितवत, ये मूल रूप में होता है। और इसका पुल्लिंग में व्यवहार गतवान और स्त्रीलिंग में गतवती। तो इसमें देखिए उसी प्रकार से कथितवान कथितवंतो कथितवंतः, तो गतवान गतवंतो गतवंतः, ये रूप मतलब अब तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा, इतना बार चर्चा हो गया। गतवान गतवंतो गतवंतः, पठितवान पठितवंतो पठितवंतः, लिखितवान लिखितवंतो लिखितवंतः। लेकिन यदि दोनों ही रूप आए गतवान या गतवती तो अलग अलग करने के लिए पूछा जाए। कभी कभी वाक्यों में रेखांकित किया हुआ रहता है गतवान शब्द, जैसे अहम गतवान, और गतवान को अलग अलग करने के लिए रहता है, या गतवती भी रहेगा तो भी गम प्लस अक्तवतु ही होगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग कोई भी प्रयोग हो गम प्लस अक्तवतु ही लिखना है। और गम प्लस अक्तवतु लिखना अगर रहे रेखांकित, तो अगर उसको अलग करना है तो पठितवान का पठितवान पठितवंतो पठितवंतः। उसी प्रकार से अब स्त्रीलिंग में गतवती गतवत्यो गतवत्यः, उसी प्रकार जैसे कथितवती कथितवत्यो कथितवत्यः है, लिखितवती लिखितवत्यो लिखितवत्यः। इसके अलावा और भी मैं कुछ यहाँ पर उदाहरण लिखा हूँ, अपने से आप पुस्तकों में अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, वाक्यों में प्रयोग करेंगे। आप अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत है तो आप उस समस्या को हमारे सामने YouTube चैनल पर मैसेज के रूप में लिख भी सकते हैं। आपको आशा है समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।